नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडिटोरिया में। और आज मैं आपके लिए पारिस्थितिकी विज्ञान का पार्ट 3 लेकर आई हूं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्सेनिक। और यहाँ पे अजैविक प्रदूषक का अर्थ है जिनमें जीवन न हो। प्रश्न संख्या 2 है, फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेड़ पौधों तथा जंतुओं को। हम सभी जानते हैं फ्लोरा शब्द पेड़ पौधों को सूचित करता है तथा फौना शब्द जंतु जगत को सूचित करता है। प्रश्न संख्या 3 है, जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेलोक्लाइन। और जल लवणता से अर्थ होता है जल में लवण या नमक की उपस्थिति। प्रश्न संख्या 4 है, प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपेक्षिक आर्द्रता। प्रश्न संख्या 5 है, एल्बिडो प्रभाव अपेक्षाकृत कब उच्च होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रातःकाल और देर संध्या काल। हम सभी जानते हैं धूल कणों के परिणाम स्वरूप होने वाली हिमालयों पर बर्फ पिघलने की घटना को एल्बिडो प्रभाव कहते हैं। इसमें बर्फ पर कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लैटराइट। और हम सभी जानते हैं भारत में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से पहली है जलोढ़, दूसरी है काली, तीसरी है लाल मृदा, चौथी है लैटराइट और पांचवी है रेतीली मिट्टी। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 8 है, एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीवाणु। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में विशालतम लैगून है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिल्का लैगून। हम सभी जानते हैं भारत का विशालतम लैगून चिल्का लैगून है। प्रश्न संख्या 10 है, लवण जो जल का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह लवण हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक लवण में आते हैं शहद, चीनी, आयोडीन आदि। प्रश्न संख्या 11 है, लाइकेन सहजीवी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कवक एवं शैवाल के। और सहजीवी से अर्थ होता है एक दूसरे पर निर्भर करने वाले जीव जो एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मानसून जलवायु का। प्रश्न संख्या 13 है, न्यून पोषण सांद्रता वाले जलाशय हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, नितल क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 14 है, उपजाऊ लोम मृदा में बालू एवं मृतिका का आदर्श अनुपात। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 50% बालू तथा 50% मृतिका। प्रश्न संख्या 15 है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एजेटोबैक्टर। और इनकी उपस्थिति से भूमि में नाइट्रोजन पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न संख्या 16 है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम जीरोफाइट्स, अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, वायुमंडल का वह स्थल जहाँ बादलों का बनना, बिजली का कड़कना व तूफान तथा आंधियों का होना पाया जाता है। तो वह स्थान होता है क्षोभ मंडल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, पर्यावरण प्रतिफल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पर्यावरण प्रतिफल है जैविक, अजैविक तथा भौतिक तत्वों का। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल में अम्लीय वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण। और आज की यह प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।